हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीएसएससी विद राशि सर में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, जो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन था जो किसी कारणवश मैं छोड़ दिया था, आज उसे हल करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल है जो मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी से संबंधित सवाल बनाया जाएगा। तो देखते हैं, ये पहला सवाल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बनाने की कई विधि है, लेकिन हम जो बता रहे हैं देखिए आराम से। इसके बदले में ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 होगा। तो या तो इस पर से रूट हटाना होगा, नहीं तो इस पे रूट चढ़ाना होगा, तब जा कर के इसे हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं, हल लिख देंगे। और यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x + y = 13 है। इसके बदले में यदि हम इसको लिख दें √x और इसका होल स्क्वायर कर दें, अब प्लस इसको ऐसे लिख दें √y और इसका होल स्क्वायर कर दें, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम ये देखेंगे कि ये बनेगा a² + b²। तो इसका एक फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, यानी √x + √y का ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और माइनस यहाँ से क्या बनेगा, 2a की जगह पर √x और b की जगह पर √y लिखेंगे। तो यानी a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर में क्या है, 13 है। यहाँ से इसको ले लेंगे। अब क्या है कि √x + √y का जो मान है वो 15 दिया हुआ, तो हम यहाँ 5 दिया हुआ, तो यहाँ 5 रख लेंगे और 5 के स्क्वायर चढ़ा देंगे, माइनस 2 और √अंडर क्या हो जाएगा, √x × √y बराबर क्या है, 13 है। तो यहाँ से 5 के स्क्वायर 25 होगा, तो 5 के स्क्वायर 25 माइनस 2 √x × √y बराबर ही हो जाएगा 13। अब माइनस 2 √x × √y बराबर ये हो जाएगा 13 और माइनस का हो जाएगा 25। इधर प्लस में इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 √x √y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। 13 में से 25 घटेगा, -12, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी √x × √y बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब यहाँ से हमको एक देखना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, पुनः यहाँ से हम लेंगे पुनः √x² + √y² बराबर 13। अब एक और फार्मूला होता है a² - b² बराबर a - b का होल स्क्वायर, यानी √x - √y का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 2a, यानी a के स्थान पर √x, b के स्थान पर √y बराबर हो जाएगा 13। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे √x और √y का जो मान है ये हम मान लेते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 से क्या होगा, तो √x - √y का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 गुनी √x और √y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो बराबर यहाँ 13 आएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि √x - √y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 6 इधर, अगर 6 दूनी 12, 12 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 13 माइनस क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ से बनेगा √x - √y बराबर 1, यानी ये समीकरण नंबर 3 है। तो ये समीकरण नंबर हमारा क्या होगा, 4। अब हम क्या करेंगे, अब समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से, तो समीकरण 2 हमारे पास कितने, तो √x है प्लस √y है और बराबर कितना है, 5 है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। और यहाँ पे √x - √y बराबर हमारा एक समीकरण बराबर एक समीकरण नंबर ये कितना है, 4 है। अब यहाँ से देखेंगे ये प्लस माइनस पहले से है, विलोपन विधि से यह क्या हो जाएगा, √y से √y कट जाएगा। तो यहाँ बनेगा 2
रूट एक्स, 2 रूट एक्स बनेगा बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, यानी x बराबर क्या होगा, तो इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो यानी x बराबर कितना हो गया, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास 9 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब जो x का मान आया है, अब x का मान जो है, मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे, रखने पर तो समीकरण हमारा 1 क्या है, तो x प्लस वाई रखने पर x प्लस वाई बराबर क्या है, 13 है। तो x के स्थान पर हम यहाँ 9 रख देंगे, 9 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 13। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9, यानी y का मान कितना हो जाएगा, 4। तो हमें यही ज्ञात करना था, अतः x बराबर 9 कमा y बराबर 4, यही आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर था। तो आप इसे देख सकते हैं, एक बार अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 विधि का मैंने प्रयोग किया। सबसे पहले फार्मूला आप मैं यहाँ पे कहीं पे लिख देता हूँ, फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा फार्मूला होता है इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने इसी फार्मूला का प्रयोग कर करके इसको बनाया है। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं, 1-2 बार देखेंगे और अवश्य समझ में आएगा। यहाँ हम देखेंगे ग्राफीय विधि से हल करें। तो एक बोर्ड के एग्ज़ाम में एक ग्राफ विधि से जो है वो 5 नंबर का सवाल पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखते हैं यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ x और y का पहले मान निकाला जाता है। तो हल करेंगे और हल में लिखेंगे, जैसे हमारा पहला समीकरण x प्लस 3y बराबर है 6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x बराबर ऐसे हम लिख सकते हैं कि 6 माइनस 3y, और इसके लिए एक छोटा सा यहाँ बक्स बना देंगे और यहाँ से x और इसको y लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ पर क्या करें, यदि y बराबर अगर हम यहाँ पे 0 मानते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x का जो मान आ जाएगा वह हो जाएगा 3 में 0 से गुना करेंगे 0 तो 6 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ हमारा 6 आ गया। तो हमने क्या रखा, y का मान हमने 0 रख दिया, तो x का मान क्या आ गया, 6। अब क्या करेंगे, फिर से पुनः यदि हम क्या करें, y का जो मान है यहाँ कुछ रख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, y का मान अगर यहाँ 2 रखूँ तो फिर से x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2। पहले से 3 है, y की जगह पर मुझे 2 रखना था, तो ये 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। तो 6 में से 6 घटेगा तो टोटल हमारा 0 आ जाएगा। तो इसका जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान 6 आया, फिर y का मान जब मैंने 2 रखा तो x का मान 0 आया, मैंने यहाँ लिख दिया। अब करना क्या है, इसी तरह से समीकरण 2 को हल करना है। तो समीकरण 2 क्या है, तो 2x बराबर क्या होगा, 12। यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ लिख लेते, 2x माइनस 3y बराबर क्या है, 12। अब यहाँ से 2x जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस, सॉरी इधर माइनस में, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x बराबर ये हो जाएगा, यहाँ गुना में है तो ये क्या बनेगा, बट्टा, तो 12 प्लस 3y, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x का कुछ मान रखेंगे, x का ऐसा मान रखें जो ये आसानी से कट जाए, दशमलव में नहीं आए। चूँकि दशमलव में आता है तो ग्राफ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हालांकि आएगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा मान रखें कि ये पॉजिटिव रहे, सॉरी दशमलव में ना आए। पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है, पॉजिटिव भी मंगा सकते हैं, नेगेटिव भी मंगा सकते हैं। तो अब x यहाँ y का हम कुछ मान रखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ बॉक्स बना देंगे, उस बॉक्स में x और y को रख लेंगे। यहाँ x रखते हैं तो y, अगर मुझे y का मान अगर 0 रखते हैं, यदि y बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर हम लिखेंगे 12 प्लस 3 गुना यहाँ 0 और बट्टा का क्या हो जाएगा, 2। तो हमारा x का मान आ जाएगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 छक 12, तो यहाँ 6 हो जाएगा।
तो जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान हमारा 2 है। फिर से क्या करेंगे, फिर y का कुछ मान रखेंगे। y बराबर यदि हम यहाँ 2 रखते हैं, यदि y बराबर 2 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 12 है यहाँ पे 12, और प्लस में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, चलिए 2 रखते हैं तो पहले से यहाँ 3 है, 3 गुना 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 12 प्लस, सॉरी यहाँ बट्टा में 2 है तो उसको 2 तो ले, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इसका बट्टा पहले, इसका जो बट्टा है 2 है, तो यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा, और 6 दूनी 3 दूनी 6, 12 6 18, तो 18 बटा कितना हो जाएगा 2, तो x का मान क्या आ जाएगा 9। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो यदि हमने y का मान क्या रखा 2, तो हमारा x का मान क्या आया, x का मान यहाँ 9 आया। तो इस तरह से जब हम y का मान 0 रखेंगे तो फिर यहाँ 0 रखे तो x का मान कितना है, सॉरी 6, यहाँ 6 आए, सॉरी यहाँ 6 होगा तो ये 6 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, तो सबसे पहला जो काम होता है x और y का मान अच्छे तरीके से निकालने के बाद में अब यहाँ हम ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ अच्छे तरीके से खींचेंगे। ग्राफ की एक कॉपी आती है, उस पर अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर देना, इसको x लिखना है, इसको x डैश लिखना है, इसको y लिखना है और इसको y डैश लिखना है। अब करना क्या है, यहाँ पे ग्राफ की कॉपी पर लाइन दी हुई होती है, इसको 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, x का वैल्यू लास्ट कितना है 9 तक है, तो मुझे इसको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ 4 है, यहाँ रहेगा 5, यहाँ 6, यहाँ 7, फिर 8 और यहाँ पे 9। तो इस तरह से लिख लेना है आराम से। उसके बाद में एक मिनट, यहाँ 1 लिखेंगे, इस पहले इसको x, इसको y, इसको x डैश, इसको y डैश, 1 हो जाएगा। यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। ऐसे आगे बढ़ाते चलेंगे, जितना ज़रूरत है उतना लेंगे। यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, यहाँ 5, ऐसे 6, यहाँ 7, तो 7। यहाँ देख लेंगे कि हमारा y का अधिकतम मान कितना है, फिर हमारा x का अधिकतम मान कितना है, उसी हिसाब से यहाँ लिख लेंगे, सजा देंगे। और उसके बाद में अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कि x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0। x का मान 6 और y का 0, x का मान यहाँ 6 है और y का मान 0। इस पॉइंट पे एक बिंदु लिख देंगे और इसका निर्देशांक यहाँ लिख देंगे, ये क्या है 6,0 है। पहले ध्यान रखना है, शुरू में पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरा क्या है, तो हमारा x का 0 हो, y का 2 है, तो x का यहाँ x का मुझे 0 लेना है। एक मिनट, x का 0 y का 2, तो x का 0 y का 2 इस बिंदु पर आएगा। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट को भी लिख देना है, x का क्या है 0 y का 2 है। अब हमें क्या करना है, इस दोनों बिंदु को क्या करना है, अच्छे तरीके से मिला लेना है। तो ऐसे मिलाएंगे, आपको स्केल रख करके खींचना होगा। ये है समीकरण 1 और यहाँ लिख देना है समीकरण 1। दूसरा क्या है, अब दूसरा जो समीकरण है उसमें देखना है x का मान क्या है 6 और y का मान क्या है 0, तो इसी बिंदु पर दूसरा भी हमारा आ जाएगा। दूसरे समीकरण के लिए भी कितना आएगा, x का 6 और y का क्या आएगा 0, और जो फिर दूसरा x का क्या है 9 y का 2। तो आप देखेंगे x का 9 और y का 2, तो इसके सामने ये वाला पॉइंट यहाँ तक आएगी। इसको देख लेना, मैं थोड़ा सा इसको दूसरे कलर से ड्रॉ कर दूँ ताकि दिखाई दे। x का हमें 9 लेना था और y का 2 लेना था, तो यहाँ पे ये सामने आ जाएगा, y के सामने 2 और x के सामने 9। अब क्या करना है, पहला ये बिंदु, इसके पहले वाला बिंदु ये था, अब इस दोनों को क्या करना है, मिला देना है।
जब हम मिलाएंगे तो इसको यहाँ पर लिख देंगे कि ये समीकरण नंबर क्या है, तो यह समीकरण नंबर 2 है। अब ये दोनों का जो कटान बिंदु होता है वो लिखेंगे, ये है कटान बिंदु। तो कटान बिंदु क्या है, तो कटान बिंदु जो है वो 6,0 है। कटान बिंदु 6,0 है। तो हमारा x का अतः यहाँ से अतः x बराबर 6 और y बराबर क्या हो जाएगा 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब करेंगे क्या, जो हमने ये आंसर मंगाया ये सही है या गलत, इसको जांचने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे और y का भी मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो हम जब यहाँ पे समीकरण 1 में रख रहे हैं x का मान 6 और y का मान 0, तो देखिए यहाँ 6 आएगा, यहाँ 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 6 हो गया, समीकरण संतुष्ट हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ 0 दूसरे समीकरण में x और y का मान रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 0 यहाँ रखेंगे तो 0, तो इधर भी 12 इधर भी 12 आ गया। इसका मतलब है समीकरण संतुष्ट हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर जो है वो सही है। तो इस तरह से आप पहले यहाँ ग्राफ विधि में होता क्या है कि आपका अंक बदल दिया जाएगा, बनाने का तरीका नहीं बदलेगा। तो इसको आप ग्राफीय विधि को अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर ले, क्योंकि ग्राफ विधि से 5 नंबर का सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम में रहता है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। फिर आगे का जो सवाल है वो देखते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन है जो भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। आप अगर PYQ देखेंगे तो 2, 3, 4 प्रश्न पूछ लिए गए हैं अब तक। तो बोर्ड का यह बहुत ही प्रिय प्रश्न है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। यदि अंश और हर में 7 घटा दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, तो हमें भिन्न ज्ञात करें, ऐसा ये प्रश्न था, भिन्न ज्ञात करें। तो अब इसे हल करेंगे अच्छे तरीके से। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है कि बनाने का तरीका बस केवल क्वेश्चन इसमें बदला जाएगा, बनाने का तरीका एक ही होगा। अच्छे तरीके से इसे समझें। तो ये क्या होगा, माना कि भिन्न क्या होगा, तो माना कि भिन्न जो है वो मेरा भिन्न जो है x/y है। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। प्रश्न में क्या बोला है, तो हमारे प्रश्न में बोला जा रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 2 जोड़ दे, तो अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहे हैं। तो प्रश्न से बोला गया x/y हमारा भिन्न हो गया, दोनों में 2 जोड़ना है तो ऊपर भी 2 जोड़ते हैं और फिर नीचे भी 2 जोड़ते हैं। तो हो कितना जा रहा है, तो हमारा हो जा रहा है 1/2, तो बराबर में हो जाएगा 1/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछी गुना करेंगे तो हमें एक समीकरण प्राप्त होगा। तिरछी गुना करेंगे तो x में 2 से गुना करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1 से y में गुना करेंगे y होगा, प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा। अब यहाँ से 2x माइनस y बराबर, ये पहले से 2 है इधर लिख लेंगे, 4 को इधर लेकर के आएंगे तो इधर प्लस में है और इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस y बराबर -2 समीकरण नंबर 1 बना। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण बन करके तैयार हुआ। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से पुनः प्रश्न से, तो पुनः प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, तो पुनः प्रश्न से कहा जा रहा है कि यदि अंश और हर में 7 घटा दे, इसका मतलब यह कह रहा है कि x/y ऐसे लिख दें, x/y यानी अंश बटा हर लिख दिया। 7 घटाना है यानी दोनों में घटाना है, तो अंश में भी 7 घटाएंगे, हर में भी 7 घटाएंगे, तो ये कितना हो जा रहा है, तो 1/3 हो जा रहा है, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ से हम तिरछी गुना करेंगे, तो x में 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, -7 में 3 से गुना करें 7 3 का 21 हो जाएगा, बराबर क्या होगा, y में 1 से गुना करेंगे y -7 एकम 7। अब क्या हो जाएगा कि जात जात को एक साइड कर लेते हैं, यानी 3x माइनस y इज इक्वल टू, पहले से -7 है, इधर से 21 जो है आएगा तो बराबर के बाद में जाएगा, इधर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। अब क्या बनेगा, 3x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा,
14 और ये हमारा समीकरण नंबर दूसरा प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से अब समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 जो है वो 2x माइनस वाई बराबर -2 समीकरण नंबर 1 है। यहाँ मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, कलर मेरा यहाँ रहेगा 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -y बराबर 2, सॉरी -2 है तो -2 समीकरण 1 है। समीकरण 2 अभी 3x माइनस वाई और बराबर क्या है 14 है और ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, देखिए पहले से ये विलोपन विधि में क्या होता है, पहले से बराबर है तो इसे बराबर करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ क्या है दोनों में माइनस है तो चिन्ह बदल देंगे, अपने आप ये कट जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, फिर ये क्या है प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, फिर यहाँ क्या है प्लस है तो ये माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस अपने आप क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है, कट जाएगा। यहाँ से क्या होगा, 2x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का x होगा बराबर में, यहाँ -2 पहले से है और -14 है तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा। जब माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अतः x का मान 16 हो जाएगा। x का मान जो है हमारा 16 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16, x बराबर 16। अब क्या करेंगे हम, अब जो x का मान है, अब x का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो समीकरण 1 है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर क्या है -2 समीकरण 1 है। अब हमको इसमें मान रख देना है, तो x का मान हमारा 16 आया है तो यहाँ लिखेंगे 2 × 16 माइनस वाई बराबर हो जाएगा -2। अब यहाँ -y इधर रह जाएगा, 16 दूनी होता है 32 और ये 32 जाएगा उस साइड तो कितना होगा, -2 पहले से है, 32 आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -32 हो जाएगा। -y बराबर यह 32 और 2 जोड़ देंगे तो माइनस हो जाएगा 34, माइनस से माइनस कैंसल हो जाएगा, अतः तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 34 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, भिन्न हमसे पूछा गया था तो अतः भिन्न बराबर, अतः जो भिन्न है हमारा, भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y। तो x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो x के जगह पर 16 लिखेंगे और y के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो y हमारा 34 आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भिन्न वाले प्रश्न जो है वो एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो एक बार इसे अच्छे तरीके से देख ले। आगे जो है उसे देखते हैं। यहाँ जो है ग्राफीय विधि से, ये महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम में, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव भी सवाल रहते हैं और सब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि यदि यहाँ ध्यान से देख लेंगे, इसे अच्छे तरीके से समझ लेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत मदद करेगा यह। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 तो क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है और प्रतिच्छेदी रेखा जो है वो एक ही बिंदु पर काटती है, इसीलिए इसका एक हल होता है जिसे अद्वितीय हल भी कहा जाता है और यह एक दूसरे से मिला है, इसका मतलब यह संगत है। इसको एक और शब्द में इस्तेमाल होता है जिसे आश्रित कहा जाता है, यानी एक दूसरे से मिला है तो संगत, आश्रित, अद्वितीय हल है और एक हल है। तो जब कभी देखेंगे कि यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 तो वह प्रतिच्छेदी रेखा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ध्यान रखना है, प्रतिच्छेदी रेखा। और यहाँ से दूसरा जो नियम है, यदि a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 बराबर हो जाए c1 बटा c2 तो यहाँ होता है समपाती रेखा। ये ध्यान रखना है, समपाती रेखा होता है और समपाती रेखा जो होता है ना वो अनेक बिंदुओं पर एक दूसरे को काटता है, इसलिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। कई बिंदुओं पर काटता है इसीलिए यह क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है।
यह एक दूसरे से मिला है इसलिए संगत भी है और एक दूसरे पर ये आश्रित भी है। फिर तीसरा जो नियम है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो समांतर रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखा। और समांतर रेखा ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होता है और इसे असंगत भी कहा जाता है और ये अनाश्रित भी होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसको एक दो बार अच्छे तरीके से देख ले। और विशेष ये है कि अगला जो मेरा वीडियो होने वाला है तो वह क्या बंद कर देना, आगे का जो वीडियो होगा वो आपको मैं द्विघात समीकरण से पर बना दूंगा। उसमें आप जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे गुणनखंड विधि आपसे पूछे जाएंगे, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र, तो सारे विधि को मैं अगली वीडियो में बना दूंगा आपके लिए, उसे भी आप देख लेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।